अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम फिज़िक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 का एक आर्टिकल स्टडी करेंगे जिसका नाम है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर एडिशन का एक मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसको हमने हेड टू टेल रूल कहा। तो यहाँ पर दो वेक्टर्स को ऐड करने के दो तरीके हैं। ये देखिए, पहला तरीका जो है ये डायरेक्ट एडिशन कहलाता है, जबकि जो दूसरा तरीका है ये इनडायरेक्ट एडिशन कहलाता है। डायरेक्ट एडिशन में हमने क्या देखा था कि अगर दो वेक्टर्स हैं और उनको हमने ऐड करना है तो उनको हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो हमने क्या किया, वेक्टर ए के हेड पर बी की टेल को रखा और रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए पहले की टेल को आखिरी के हेड से मिला दिया और इस तरीके से हमारे पास एक रिजल्टेंट आ गया। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका जो दूसरा तरीका है वो है इनडायरेक्ट मेथड, यानी दो वेक्टर्स को डायरेक्ट ऐड नहीं करना, बल्कि पहले उन दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स बनाएं, फिर दोनों के एक्स कंपोनेंट को ऐड करके रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट बनाएं और y कंपोनेंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट का y कंपोनेंट बनाएं, फिर रिजल्टेंट का जो x और y कंपोनेंट आया उसको हेड टू टेल रूल के ज़रिए मिलाकर रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करें। तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड है। यूँ कहिए कि हमने कान को इधर से नहीं पकड़ना बल्कि हाथ घुमा के कान को पकड़ना है। तो इस तरीके को आइए ज़रा तफसील से डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले हम इसकी थोड़ी सी समरी को देखते हैं। तो वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए हमें 6 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहला स्टेप है कन्वर्ट बोथ वेक्टर्स टू एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, यानी हमने दोनों वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स भी फाइंड करने हैं और दोनों वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स भी फाइंड कर लेने हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आइए, ऐड एक्स कंपोनेंट्स ऑफ बोथ वेक्टर्स टू फाइंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। तो हमने क्या करना है, दोनों वेक्टर्स के जो एक्स कंपोनेंट्स हमारे पास आए हैं उनको हम ऐड करके रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे। थर्ड स्टेप है ऐड वाई कंपोनेंट्स ऑफ बोथ वेक्टर्स टू फाइंड वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। इसी तरीके से जो दोनों वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड करके हम रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे। फोर्थ स्टेप है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बाय दिस फार्मूला। ये जो फार्मूला है आपको पता है, ये हमने पैथागोरियन थ्योरम के मुताबिक इसको ड्राइव किया था। तो ये फार्मूला है r इज इक्वल टू आर एक्स स्क्र प्लस आर वाई स्क्र स्क्वायर रूट। इस फार्मूले के मुताबिक हम जो रिजल्टेंट है उसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड कर लेंगे। अब मसला रह जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन का, क्योंकि वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दो चीज़ें होती हैं। तो अब डायरेक्शन के लिए हमारे पास देखें 5 स्टेप है, फाइंड द डायरेक्शन फाई बाय द फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट है उसको ऊपर रखेंगे और रिजल्टेंट वेक्टर का जो x कंपोनेंट है उसकी लेंथ को नीचे रखेंगे और दोनों की रेशो का tan इनवर्स लेंगे तो हमारे पास एक एंगल फाई आ जाएगा जो कि हमें डायरेक्शन दे देगा हमारे रिजल्टेंट वेक्टर की। अब उसके बाद छठा स्टेप है फाइंड थीटा बाय द क्वाड्रेंट सिस्टम। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं और किस तरीके से एक एंगल फाई है और थीटा है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है और अकेला फाई ही काफ़ी क्यों नहीं है, थीटा जो एंगल है इसको फाइंड करना क्यों ज़रूरी है। आइए हम इसको स्टडी करते हैं। सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक का नाम है ए वेक्टर और दूसरे का नाम है बी वेक्टर्स, और इन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड करना चाहते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट मेथड से, जिसका नाम है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो अब हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करके कैसे इसको ऐड करेंगे उसके 6 स्टेप्स अभी हमने डिस्कस किए। तो वो 6 के 6 स्टेप्स अब हम इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप ये था कि हमने दोनों वेक्टर्स को कन्वर्ट करना है एक्स कंपोनेंट्स में और वाई कंपोनेंट्स में, और इस काम के लिए हमेशा हम प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं। तो आइए हम वेक्टर ए की एक्स और वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं। इसी तरीके से वेक्टर बी की एक्स और वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं।
तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हमने ए वेक्टर की एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन ड्रा कर दी। इसी तरीके से हमने इसकी प्रोजेक्शन जो है वो वाई एक्सिस पे ड्रा कर दी। इसी तरीके से जो बी वेक्टर है इसकी प्रोजेक्शन हमने एक्स एक्सिस पे ड्रा कर दी और इसी की प्रोजेक्शन जो है वो वाई एक्सिस पे भी ड्रा कर दी। तो इस तरीके से हमने प्रोजेक्शंस ड्रा कर दी। अब हमारे पास ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक ये जो लेंथ हमारे पास आई इसको हम क्या कहेंगे, ये है ए एक्स, यानी ये ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेंथ है यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, इसका नाम हम कहेंगे ये है बी एक्स। तो इसको हम कहते हैं ये है एम पॉइंट, ये एन पॉइंट है। इसी तरीके से इसको हम पी कहते हैं और इस पॉइंट का नाम हम देते हैं सी, इसका नाम हम देते हैं डी। जबकि ये जो लेंथ है ये बिल्कुल इक्वल है इस लेंथ के, तो यहाँ पर हमने उसके इक्वल एक लेंथ ड्रा कर दी। अब यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, यानी एन से लेकर एस तक, एन एस जो लेंथ है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट है, तो इसको हम ए वाई कहेंगे। इसी तरीके से जो हमारे पास एस से लेकर पी तक का डिस्टेंस है ये क्या है जी, ये वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट है। तो इसका नाम हम बी वाई रखेंगे। तो इस तरीके से हमने वेक्टर ए को एक्स और वाई कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया और वेक्टर बी को भी एक्स और वाई कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो मुकम्मल हुआ। फिर हमारे पास जो दूसरा स्टेप था वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का, दूसरा स्टेप था वो ये था कि दोनों वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट फाइंड करें। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है ओ से लेकर एन तक की जो लेंथ है वो हमारे पास रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट होगा, क्योंकि जो ओ एम है ये हमारे पास ए एक्स है और जो एम एन है ये बी एक्स है। तो हम ये कहेंगे कि रिजल्टेंट एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, यानी ए एक्स और बी एक्स को ऐड करें तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट हमारे पास मिलता है। इसको देखिएगा, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट एक्स आ गया। इसी तरीके से अगर इसके ऊपर गौर किया जाए, एन से एस तक जो है वो ए वाई है, एस से पी तक जो है वो बी वाई है, लेकिन अगर हम एन से लेकर पी तक इकट्ठा एक ही दफ़ा फाइंड करें तो ये हमारे पास रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। तो इस तरीके से हमने 3 स्टेप मुकम्मल कर लिए। पहले स्टेप में हमने अपने दोनों वेक्टर्स को एक्स और वाई कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। दूसरे स्टेप में हमने दोनों के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट फाइंड किया और तीसरे स्टेप में हमने दोनों वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट फाइंड कर लिया। इसके बाद हमारे पास 4th स्टेप होता है कि हमने रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो हम आइए उसकी तरफ चलते हैं। उसका फार्मूला हमारे पास था, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड का फार्मूला था आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे और अपना जो रिजल्टेंट है उसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि आर एक्स जो है ये ए एक्स प्लस बी एक्स के इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई जो इक्वल है ए वाई प्लस बी वाई के, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, और आपको पता है ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मिल गई और उसका हमने फार्मूला जो है वो ड्राइव कर लिया।